प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मुकेश भाकर स्काईलाइन कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो कि हम कैलेंडर की क्लास 3 कंप्लीट कर चुके हैं और चौथी क्लास है वो आज अपनी स्टार्ट हो रही है। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था शताब्दी के बारे में पढ़ा था और कैलेंडर के बारे में पढ़ा था कि कौन सा कैलेंडर है वो समान होता है। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की जो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है लगातार 400 वर्षों में लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी पड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसको करने से पहले कल की जो क्लास में मैंने बताया था आपको कि शताब्दी दो टाइप की होती है। एक तो होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। मैंने बताया साधारण शताब्दी है इसमें भी 100 साल होते हैं और लीप शताब्दी होती है इसमें भी 100 साल होते हैं। लेकिन साधारण शताब्दी में 100 में से 24 साल क्या होते हैं लीप वर्ष होते हैं और बचे हुए 76 साल हैं वो क्या होते हैं साधारण वर्ष होते हैं। लेकिन लीप शताब्दी में 100 में से 25 साल होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं और 75 हम क्या होते हैं ऑर्डिनरी ईयर होते हैं साधारण वर्ष होते हैं। दोनों में ये अंतर मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से डिफाइन किया था कि कोई साधारण शताब्दी है उसमें 24 लीप वर्ष होंगे और 76 क्या होंगे साधारण वर्ष और लीप शताब्दी है तो उसमें 100 सालों में से 25 तो क्या होंगे लीप वर्ष और 75 क्या होंगे साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर होंगे। हमारा क्वेश्चन है लगातार 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी पड़ेगा। तो आपको पता है 29 फरवरी का जो दिन है वो सिर्फ लीप वर्ष में आता है साधारण वर्ष में तो आता ही नहीं है 29 फरवरी। तो लीप वर्ष होगा उसमें कितना आएगा 29 फरवरी आएगा। तो आपको ये पता है कि 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं। उसने बोला लगातार 400 साल से मैंने कहा पहले 100 साल अगले 100 साल ऐसे 300 और ऐसे 400। तो इन 100 सालों में 100 सालों का एक साधारण शताब्दी होगा कितने कौन सा शताब्दी होगा साधारण और इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 24 होगी। जो अगले 100 हैं जैसे इसको मैं लिखूं तो ये पहले 100 साल हो गए ये अगले जो 100 साल हैं ये भी साधारण होंगे इसमें भी लीप वर्ष 24 होंगे और जो अगले 100 साल है 300 वाले वो भी क्या होंगे 24। लेकिन जो उससे अगले हैं 400 वाले उसमें लीप कितने होंगे 25। क्योंकि जो 300 से लेके 400 तक के जो 100 साल है उसमें 25 लीप वर्ष होते हैं और यदि इन सभी को मैं प्लस करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 97। यानी 400 सालों में जो लीप वर्षों की संख्या वो कितनी होगी 97 और 97 लीप वर्ष है 97 लीप वर्ष है इसका मतलब 29 फरवरी का दिन भी कितनी बार आया होगा 97 टाइम आया होगा। अगला क्वेश्चन लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी पड़ेगा तो फरवरी में 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में और यदि लीप वर्ष होता तो कितने होते हैं 29 दिन होते हैं। तो 400 में से जो पहले 100 साल थे 1 से लेके 100 तक इसमें लीप वर्ष 24 थे। अगला जो 101 से लेके 200 तक इसमें भी लीप वर्ष 24 थे। अगला 201 से लेके 300 तक इनमें भी लीप वर्ष 24 थे और अगला 301 से लेके 400 तक इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी आई थी अपने पास 25 आई थी। और आने का रीजन क्या था कि 400 है वो एक लीप ईयर है क्योंकि जो शताब्दी 400 से डिवाइड होती है वो लीप शताब्दी कहलाती है। तो टोटल हमारे पास 97 आए थे। लेकिन जो अगला अपना क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। तो आपको पता है 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं 12। 12 महीनों में से 11 महीने फरवरी को छोड़ के सभी में या तो 30 दिन होंगे या फिर कितने दिन होंगे 31 दिन। तो इसका मतलब सभी 11 महीने हैं उनमें 29 तारीख आएगा ही आएगा कन्फर्म है। यानी जो 11 महीने हैं फरवरी के अलावा उस 11 महीनों में प्रत्येक महीने में 29 फरवरी का दिन आएगा। तो पूछा है 400 सालों में आप ये बताओ कि एक साल के 11 महीनों में 29 तारीख आ रही है तो 400 में कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई यदि 400 करूं अपने पास निकल के आएगा 4400। कितना आएगा 4400 4400। यानी ये 11 महीने हैं, उसमें टोटल अपने पास 29 तारीख आ गई 4400 बार। अब जो आपने एक फरवरी छोड़ा है जो एक महीना छोड़ा है फरवरी का उस महीने में भी तो 29 तारीख आती है। लेकिन वो हर साल नहीं आती वो कब आती है जब लीप वर्ष हो तभी। और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या था उसमें आपने देखा कि 97 97 400 सालों में कितने आए थे 97 आए थे। तो टोटल हो जाएगा 4497। यानी 400 लगातार 400 सालों में 29 जो फरवरी का दिन है वो कितने बार आएगा 4497। यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जो 12 महीने हैं उसमें से 11 महीने ऐसे हैं जिसमें या तो 30 दिन है या फिर 31 दिन है फरवरी के अलावा। तो प्रत्येक 11 महीनों में 29 तारीख का दिन होगा। तो यदि 400 सालों की बात करें जब एक साल में 11 है तो 400 सालों में कितने हो जाएंगे
44 हो जाएंगे, 4400 हो जाएंगे। अब जो फरवरी वाला महीना हमने छोड़ा है, तो 400 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो हमने देखा कितने लीप वर्ष आएंगे, 97। और जो लीप वर्ष है उसमें सभी में क्या होगा, 29 फरवरी का दिन होगा। इसका मतलब 4400 प्लस 97 कितना हो जाएगा, 4497। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निरंतर 400 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। यानी जो 400 साल है, लगातार 400 साल, उसमें 31 तारीख का है दिन है, वो कितनी बार आएगा। तो आपको पता है कि सभी महीनों में 31 तारीख नहीं होती, सिर्फ कुछ महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 7। एक जनवरी का महीना होता है, उसमें 31 तारीख होती है। फरवरी में नहीं होता, मार्च में 31 होती है। फिर अप्रैल 30। फिर मई होता है, उसमें 31 होते हैं। फिर जून नहीं होता, जुलाई में 31। अगस्त में 31 होते हैं। फिर सितंबर को छोड़ के अक्टूबर में 31। फिर नवंबर को छोड़ के दिसंबर में 31। इन टोटल अपने पास ये 7 महीने हैं। कितने महीने हैं, 7। इन 7 महीनों में 31 तारीख का दिन है वो होता है। तो आप ये बताओ, एक साल के 7 महीने ऐसे हैं जहां 31 तारीख होगी। तो वैसे हमें पूछा 400 सालों के, तो आप कहोगे 400 × में 7। एक साल में 7 मंथ हो गए, यानी एक साल में कितनी बार आ रहा है, 31 फरवरी का, सॉरी 31 तारीख का दिन है वो कितनी बार आ रहा है, 7 बार। तो 400 सालों में कितना हो जाएगा, 2800। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे, थोड़ा थोड़ा तीनों में डिफरेंस था। ऐसा अपने को 30 का भी पूछ सकता है कि निरंतर 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार पड़ेगी। तो 30 तारीख वाले महीने कितने होते हैं, 4। तो आप कहोगे 400 × 4 यानी 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 2007 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से बताया था। अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको यदि मैं बताना चाहूँ तो, मैंने कहा कोई लीप वर्ष है, उससे अगला जो सेम कैलेंडर होगा वो 6 साल बाद होगा। कितने साल बाद होगा, 6 साल बाद। यदि लीप वर्ष से अगला साल कहें, जैसे L+1 लिख दूं, तो वो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। यदि मैं कहूँ उससे अगला हो L+2, सॉरी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लीप लिखा है क्या, कि या तो बनेगा लीप वर्ष की कंडीशन, या बनेगा L+1, या बनेगा L+2, या बनेगा L+3। अपने पास 4 ही कंडीशन बनेगी कि या तो लीप वर्ष होगा, या लीप वर्ष से जस्ट अगला होगा, या उससे अगला, या फिर उससे अगला। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 4 एक लीप वर्ष है, अगला साल होगा 5, अगला होगा 6, और अगला होगा 7, उससे बाद में 8 वापिस क्या बन जाएगा, लीप वर्ष। यानी कहने का मतलब 4 ही कंडीशन बन रही है कि या तो लीप वर्ष होगा, या उससे अगला, या फिर उससे अगला, या फिर उससे अगला L+3, और उससे अगला क्या हो जाएगा, वापिस एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जो लीप वर्ष है वो कंफर्म फिक्स है कि 28 साल बाद क्या होगा, रिपीट होगा। और लीप वर्ष से जस्ट अगला है वो कितने साल बाद रिपीट होता है, तो आप कहोगे 6 साल बाद। और उससे जो अगला है वो कितने साल बाद होगा, 11 साल बाद। तो +6, और ये होगा 11 साल बाद, +11। और ये कब होगा, ये भी 11 साल बाद। लास्ट क्लास में ये चीज हमने देखी थी कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो 28 साल बाद क्या होगा, रिपीट होगा, यानी सेम वैसा ही कैलेंडर आएगा। और लीप वर्ष से यदि जस्ट अगला कैलेंडर है, अगले साल है, तो उसका कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे। और उसके अलावा जो भी है उसमें कितना प्लस करेंगे, 11। ये कब करना है, जब हमें आगे की तरफ पूछा हो। यदि हमें पीछे पूछा हो, बैक, तो बैक का क्या बताया था, देखो मैंने बताया कि लीप वर्ष से यदि पीछे चलना है तो क्या करोगे, -28। इसमें क्या करोगे, -11। इसमें क्या करोगे, -11। और इसमें क्या करोगे, -6। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था। और शॉर्ट में मैंने अभी भी आपको एक बार बता दिया है। अपना है कि मेरे पास 2007 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा। देखो 2007, 2007 कहाँ आएगा, 2004 क्या था, लीप वर्ष था। 2004 क्या होगा, लीप वर्ष। 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7। मैं कहूँ तो ये L+3 है। कौन सा है, L+3, यानी लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला तो नहीं है। तो कितना प्लस किया जाएगा, 11 प्लस किया जाएगा। यानी आप कहोगे 2007 + 11, तो 2007 + 11 तो आएगा 2018। इस क्वेश्चन के ऑप्शन मिस प्रिंट है, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2018। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2018, और ऑप्शन डी 2013। आप देखोगे कि लीप वर्ष तो है नहीं, लीप वर्ष के जस्ट तुरंत बाद वाला भी नहीं है, तो अलग है। तो आप कितना प्लस करोगे, 11। यदि लीप वर्ष होता तो हम 28 प्लस करते, और यदि जस्ट उससे अगला होता तो हम कितना प्लस करते, 6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2018, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 2008 का कैलेंडर है। देखो 2008 एक लीप वर्ष है,
यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 2008 लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 साल बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो 28 इसमें प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2008 प्लस 28, तो आ जाएगा 8 प्लस 8 16, कैरी 1 3 0 2, यानी मेरे पास कितना है 2036। 2036 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 1985 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? 1985। अब देखो 1985 कौन सा है, एल है, एल प्लस वन है। तो 1985 से जस्ट पहले था 1984, और 84 क्या है, एक लीप वर्ष है, यानी लीप वर्ष से जस्ट बाद वाला है। 84 क्या था, लीप वर्ष, और ये है 85 यानी लीप वर्ष के तुरंत बाद। और लीप वर्ष के जो तुरंत बाद वाला होता है उसमें कितना प्लस करते हैं, 6। लीप वर्ष की जो तुरंत बाद है उसमें कितना प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे। तो 6 प्लस करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 1985 प्लस 6, प्लस 6 कितना आएगा, 1991। और 1991 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? 1982 है, तो देखो 1982 से पहले 81 है, वो लीप नहीं था। उससे जस्ट पहले 80 है, जो क्या था, लीप वर्ष था। 82 से पहले लीप वर्ष कौन सा था, 80। उसके बाद 81 आया, उसके बाद 82 आया, यानी लीप वर्ष ये होगा, ये लीप वर्ष प्लस वन होगा, ये एल प्लस टू होगा। तो मैंने बताया इसमें 28 प्लस करते हैं, इसमें 6 करते हैं, इसमें कितने करते हैं, 11। तो आप क्या करोगे, 82 में 11 प्लस कर दोगे, और प्लस करने पे आंसर क्या आएगा, 1982 प्लस 11 आएगा 3991, 1993, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन मिसप्रिंट है, दो ऑप्शन अदर हैं कुछ जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो हमने देखा कि 2025 है, उससे जस्ट पहले आया था 2024, जो कि एक लीप वर्ष था। और लीप वर्ष से जस्ट अगला है, तो हम उसमें कितना प्लस करते हैं, 6 प्लस करते हैं। आप 2025 में 6 प्लस करोगे तो आपका होगा 2031, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2031 नहीं दिया हुआ, ऑप्शन है 2019, 2014, 2015 और 2016। अब यहाँ पे यानी अपने को पीछे जाना है, पीछे की तरफ यदि अपने को जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई लीप वर्ष है तो हम -28 ही करते हैं। और यदि लीप वर्ष से जस्ट बाद, तो देखो 2000 जो 25 था वो लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला ही था, तो उसमें कितना करते हैं, -11, कितना करते हैं, -11, और अपना हो जाएगा 2025 -11 आएगा 4102, यानी 2014। 2014 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आप इसको रिवर्स भी चेक कर सकते हो, देखो 2014 मतलब 14 से पहले जो 12 था वो लीप वर्ष था, उसके बाद 13 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 14। अब देखो लीप वर्ष में 28 प्लस करते हैं, उससे जस्ट अगले में 6 प्लस करते हैं, तो उससे अगले में कितना प्लस होना चाहिए, 11। और आप इसमें वापस 11 प्लस करोगे तो कितना बन रहा है, 2025 बन रहा है। तो कहीं ऐसी गलती ना कर देना कि लीप वर्ष 2024 आपने देखा और उससे जस्ट अगला साल क्या होता है, 2025, और आप 25 को देख के यदि उसमें 6 माइनस करके आ जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि आगे की तरफ बढ़ना है तो आप +6 करोगे, बिल्कुल सही है, अन्यथा कितना करोगे, +11। लेकिन यदि पीछे की तरफ जाना है तो -28 लीप में होगा, उसके बाद अगले जो है उसमें -11 होगा, और उससे अगला है उसमें कितना होगा, -6 होगा। तो कैलेंडर के ऐसे मैंने काफी क्वेश्चन आपको करवा दिए होंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या आया है, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान है? जैसे अभी हम कैलेंडर पढ़ रहे थे कि जो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, मतलब 2025 का जो कैलेंडर है उसके मान लो जो 1 जनवरी का दिन है, मान लो कि वो यदि संडे था, तो जो 2014 का कैलेंडर था उसके भी 1 जनवरी को कौन सा होगा, संडे। जब दोनों का 1 जनवरी सेम है तो आगे वाले सारे के सारे दिन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि 2025 यदि साधारण वर्ष है तो उसका जो सेम कैलेंडर है वो 2014 भी क्या होना चाहिए, एक साधारण होना चाहिए। एक साधारण वर्ष का कभी लीप वर्ष के समान कभी नहीं होगा। सेम ऐसे यहाँ किसमें पूछ लिया अपने को, महीनों में पूछ लिया कि एक जो साधारण वर्ष है उसके कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में कोड बताए थे, 0 33 614 625 035। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कोड बताए थे, और कैसे आए थे वो भी मैंने बताया था कि ये 0 कहाँ से आया, 3 कैसे है। आप उस क्लास को देख सकते हो जाके। 0 किसका है, जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
ये 12 महीनों के कोड हो गए। ये कोड आप कब यूज करोगे? जब कौन सा वर्ष दिया हो आपको? साधारण वर्ष दिया हो, ऑर्डिनरी ईयर दिया हो। यदि लीप ईयर हो तो मैंने कहा जनवरी का कोड 6 होगा और फरवरी का कोड कितना होगा? 2 होगा। सिर्फ इतना ही चेंज था। अब देखो, आप देखो, जनवरी अप्रैल जुलाई सेम है क्या? जनवरी का कोड कितना? 0। अप्रैल का कितना? 6। इसका मतलब जनवरी अप्रैल सेम नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, फरवरी मार्च और नवंबर। फरवरी का कोड कितना है? साधारण वर्ष की बात चल रही है, फरवरी का कोड कितना है? 3। फरवरी का 3 है। अगला है मार्च, मार्च का भी 3 है। और नवंबर कहाँ है? नवंबर का भी 3 है। यानी जो कोड सेम है वो महीने भी आपस में क्या होंगे? सेम। यानी कि 1 फरवरी को मान लो मंडे है, तो 1 मार्च को भी मंडे होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा? मंडे। तो यदि आप आगे चलोगे तो 15 फरवरी को जो दिन होगा वही 15 मार्च को होगा और वही कहाँ होगा? 15 नवंबर। यानी तीनों के तीनों जितने भी दिन है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। सी ऑप्शन में बोला जनवरी और अक्टूबर, तो देखो जनवरी का कितना? 0 और अक्टूबर का कितना? 0। हम इतना मान सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या आ रहा है? सेम। देखो जनवरी का भी 0 आया है और अक्टूबर का भी कितना आया? 0 आया। तो जनवरी अक्टूबर के सेम हो सकता है। लेकिन आगे देखो नवंबर, नवंबर का क्या 0 है क्या? नहीं। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया? कैंसिल। और ऐसे डी ऑप्शन देखें तो फरवरी, मई और नवंबर। फरवरी का 3, मई का 1, ये भी अलग हो गया। ऑप्शन डी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यानी आप जो कोड आपको सेम दिखाई दे रहे हैं वो महीने भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष के 3 महीने कौन से हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? तो देखो लीप वर्ष यहीं से देख ले। लीप वर्ष में 3 महीने जहां सेम दिखाई दे, तो दिखाई दे रहा है लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 है, अप्रैल का 6 है और जुलाई का 6 है। ये ऑप्शन में है क्या? देखो जनवरी अप्रैल जुलाई, ऑप्शन है ना ए। लीप वर्ष में जनवरी का कोड भी 6 है, अप्रैल का कोड भी 6 है और जुलाई का कोड भी 6 है। देखो दोबारा देख लो एक बार। लीप वर्ष जनवरी 6, अप्रैल भी 6 और जुलाई भी 6। यानी ये 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन क्या होंगे? सेम होंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लीप वर्ष में फरवरी महीने का प्रथम दिन कौन से महीने के प्रथम दिन के समान होगा? देखो बात चल रही है लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी महीने का जो कोड होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो आपको बताना कि 2 और ऐसा कौन सा मंथ है जिसका कोड भी कितना हो? 2 हो। तो देखो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 2 है और अगस्त का कोड भी कितना है? 2। इसका मतलब फरवरी का महीना और अगस्त का महीना क्या होगा? सेम होगा। तो देर का ऑप्शन में अगस्त, ऑप्शन सी। यानी लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी का कोड भी 2 होगा और अगस्त का कोड भी कितना होता है? 2। यानी फरवरी और अगस्त क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, उनका प्रथम दिन क्या हो जाएगा? समान। अगला देखो, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो ये मैंने जो कैलेंडर में पढ़ाया था उस टाइम आपको मैंने चीजें बताई थी कुछ। मैंने बताया था कि 100 जो दिन होते हैं, 100 जो साल होते हैं, सॉरी, प्रथम जो 100 ईयर है, 100 साल, उसमें विषम दिन आए थे 5। ये चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जो 200 साल थी उसमें विषम दिन आए थे अपने पास 3। और वैसे ही 300 सालों में हमने विषम दिन निकाला था तो अपने पास आया था 1 ओड डे। और वैसे हमने 400 सालों का निकाला तो अपने पास कितना आया था? 0। ये चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 सालों में कितना होता है? 3। और आपको बताया भी था कि 53 10 आप याद भी कर सकते हो। तो आपको पता है कि सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो सोमवार होता है, दूसरा मंगल, तीसरा बुध। वैसे ही सप्ताह का जो 5वां दिन होता है वो क्या होता है? शुक्रवार होता है। तीसरा दिन यानी सोम मंगल क्या होता है? बुधवार होता है। और 1 का मतलब पहला दिन क्या होता है? सोमवार। और 0 का मतलब क्या होता है? रविवार होता है। यानी मैं कहूँ किसी शताब्दी के जो लास्ट दिन, तो लास्ट दिन क्या हो सकते हैं? 53 10, यानी कि शुक्रवार हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्राइडे हो सकता है लास्ट डे। तो लास्ट डे क्या क्या हो सकते हैं? शुक्रवार यानी फ्राइडे हो सकता है। 5 3 1 0, 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार यानी वेडनेसडे हो सकता है। 1 का मतलब सोमवार यानी मंडे हो सकता है। और 0 का मतलब क्या होता है? संडे यानी संडे हो सकता है। किसी शताब्दी के लास्ट दिन क्या क्या हो सकते हैं? 5 3 1 0 यानी शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये लास्ट दिन हो सकते हैं। और मैंने पूछा लास्ट दिन नहीं हो सकते, ऐसे भी पूछ सकता है लास्ट डे जो नहीं होंगे वो क्या होंगे? तो देखो इन 4 के अलावा कौन कौन से बचे हैं अपने पास? एक तो अपने पास बचा है शनिवार बचा है। और अपने पास क्या रह गया? मंगलवार यानी ट्यूसडे रह गया। और एक अपने पास रह गया थर्सडे।
यानी ये 4 दिन है वो लास्ट डे हो सकते हैं और ये 4 दिन नहीं हो सकते। और अपने जो क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? तो हो सकता है मतलब 5310 आप बोल सकते हो, 5310 यानी ये चारों दिन हो सकते हैं और इनके अलावा जो रह गए वो नहीं हो सकते। आप बताओ शनिवार, 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार, यानी शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनमें से? मंडे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी सोमवार। यानी सोमवार है वो किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। इसके अलावा जो रह गए शनिवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है यानी गुरुवार, ये 3 दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन पूछा है सेम ऐसा है, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? देखो प्रथम दिन कैसे निकाले, ये लास्ट डे हो गई। अब हम देखें फर्स्ट डे, कि किसी शताब्दी का पहला दिन। पहला दिन आपको कैलेंडर पढ़ाया, मैंने बताया कि सप्ताह का जो पहला दिन क्या होता है? सोमवार। यानी फर्स्ट डे को क्या था? सोमवार। तो पहला तो आपको पता ही होगा, पहला क्या होगा? सोमवार यानी मंडे। कैलेंडर अपना शुरू कब से हुआ था? मंडे से शुरू हुआ था। फिर देखो फ्राइडे के बाद में क्या आता है? सैटरडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। यानी मैंने प्लस वन किया है। क्या किया है? प्लस वन। प्लस वन क्यों किया? देखो पहली शताब्दी है, पहली शताब्दी का पहला दिन पता है कंफर्म है, सोमवार था, सोमवार से कैलेंडर शुरू हुआ था। और पहली शताब्दी का अंतिम दिन मैंने क्या लिखा? फ्राइडे। अब पहली शताब्दी का जब अंतिम दिन फ्राइडे है तो जो सेकंड शताब्दी, ये फर्स्ट सेंचुरी हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। अब फर्स्ट शताब्दी का फर्स्ट डे नो डाउट क्या है? मंडे। अंतिम दिन क्या बोला मैंने? फ्राइडे। अब जो पहली शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे है तो अगली शताब्दी जो शुरू होगी तो फ्राइडे के एक दिन बाद से ही तो शुरू होगी। तो उस दिन कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार। जो दूसरी शताब्दी है उसका अंतिम दिन क्या आ रहा है? बुधवार। तो जो थर्ड शताब्दी होगी वो एक दिन आगे से शुरू होगी, तो बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार यानी थर्सडे आता है। ऐसे तीसरी शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो क्या होता है? मंडे। तो अगली शताब्दी का पहला दिन क्या आ जाएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। यानी ये जो 4 दिन मैंने लिखे हैं, मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, ये चारों दिन किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकते हैं। अब जो अपने को क्वेश्चन पूछा उस पे आ जाओ। क्वेश्चन कौन सा अपना? ये वाला, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? तो आपने देखा था जो संडे था वो अंतिम दिन था, यानी पहला दिन तो ये नहीं हो सकता। शुक्रवार था, फ्राइडे, ये भी लास्ट दिन हुआ था अपना, ये भी पहला नहीं हो सकता। बुधवार है, ये भी लास्ट दिन हुआ था, यानी ये भी पहला नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी, मंगलवार। और मंगलवार किसी भी शताब्दी का पहला पहला दिन हो सकता है। और अभी जो अपने नोट किया उसमें भी देखो मंगलवार आ रहा है क्या? ट्यूसडे आ रहा है। इसका मतलब किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है? मंगलवार हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता? इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है। निम्न में से कौन सा किसी साधारण शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता? देखो प्रथम दिन ये 4 हो सकते हैं जो आपको अभी दिखाए थे। ये 4 हो सकते हैं, मंडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है और ट्यूसडे हो सकता है। यानी कि सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। इन 4 के अलावा जो 3 दिन रह गए, 3 दिन कौन सा रह गया? इनके अलावा एक दिन तो रह गया, वेडनेसडे रह गया, एक फ्राइडे रह गया और कौन सा रह गया? संडे रह गया। ये 3 दिन नहीं हो सकते, तो इनमें से कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। या तो संडे मिल जाएगा, या फिर वेडनेसडे मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा फ्राइडे। तो इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आ गए थे। तो उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखो ट्यूसडे पहला दिन हो सकता है, यानी ये प्रथम दिन नहीं हो सकता, हमें नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। गुरुवार नहीं होगा, रहे क्या? संडे और सैटरडे। तो शनिवार उसमें आ गया था, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? रविवार। यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन था कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो जो 4 दिन हो सकते हैं वो उनको छोड़ दो, जो बचे हुए 3 दिन वो नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो मैंने बताया कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, आप 5310 सिर्फ इतना याद रख लो, 5310 ये अंतिम दिन हो सकते हैं। तो 5 का मतलब शुक्रवार, यानी शुक्रवार अंतिम दिन हो सकता है। इसने पूछा नहीं हो सकता। 3 का मतलब होता है बुधवार, बुधवार अंतिम दिन हो सकता है। इसने कहा कि अंतिम दिन नहीं हो सकता, क्वेश्चन में लिखा नहीं हो सकता। और 0 का मतलब क्या होता है? रविवार, यानी रविवार यदि अंतिम दिन हो सकता है, इसने पूछा है नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बच गया अपने पास? शनिवार। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। और आप यदि याद भी रखना चाहो तो देखो 3 दिन वही है, एक शनिवार है,
एक मंगलवार है और एक गुरुवार है। इन 3 दिनों में हम नेल कट नहीं करते, हेयर कट नहीं करते, वही जो 3 दिन है जो अंतिम दिन नहीं हो सकते। आप सिर्फ अंतिम दिन याद रख लो, यदि आपको फर्स्ट डे पूछे तो उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। कि अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है, तो उससे जस्ट अगला क्या होगा, सैटरडे किसी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, +1 कर दोगे। आप सिर्फ अंतिम है उनको याद रख सकते हो। ये देखो नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि यदि आज से 2 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही हम इन क्वेश्चनों में आप लोग और हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखो एक तो होता है आज, जिसको हम बोलते हैं टुडे। एक होता है बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। और एक होता है आने वाला कल, जिसको हम बोलते हैं टुमारो। और एक होता है परसों, ये होता है आने वाला कल। और एक होता है आने वाला परसों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो, कि टुमारो के बाद वाला दिन। वैसे ही क्या होता है, बीता हुआ परसों भी होता है। ये क्या होता है, डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। ये 3-4 चीजें होती है। एक आज होता है, एक आने वाला कल भी होता है, आने वाला परसों होता है, एक बीता हुआ कल होता है और एक आने वाला कल होता है। तो आपको यदि मैं शॉर्ट में सिखाना चाहूँ तो आप कल को एक मान सकते हो। कल जैसे मैंने कहा कल तो एक दिन होगा। मैंने कहा परसों तो कितने दिन होंगे, 2। तो परसों को मैं 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही बीता हुआ कल है 1 दिन और बीता हुआ परसों है तो 2 दिन। आप ये तो ध्यान रख सकते हो, जैसे आज है, आज की हम बात करें तो यदि मैं कल पे जाऊंगा तो कितना दिन होगा, 1 दिन। यदि मैं परसों पे जाऊंगा तो कितना होगा, कल और परसों 2 दिन हो जाएंगे। वैसे ही पीछे हैं तो कल का मतलब 1 और परसों का मतलब 2। आज है वो काउंट नहीं होगा। देखो कि आज कितनी तारीख है, मान लो 5 तारीख है, तो 6 तारीख यानी कल का दिन होगा तब 1 दिन कंप्लीट होगा, तो हम आज को काउंट नहीं करेंगे। कल को 1 लिखेंगे, परसों को हम कितना लिखेंगे, 2। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सीधा ऐसे ही समझें तो देखो टाइम कम लगेगा, अपना टाइम भी बच जाएगा। यदि आज से 2 दिन बाद, कितने दिनों की बात हुई यहाँ पे, 2 दिन की। कि आज से 2 दिन बाद मंगलवार था तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल कितना दिन हो गया, 1 दिन हो गया ना। 2 + 1 3 दिन हो गए। बीते हुए कल से 3 दिन पहले तो 3 दिन और हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 6। समझ में आई बात। क्या बोला, यदि आज से 2 दिन बाद, 2 दिन यहाँ काउंट कर लिए, मंगलवार था तो बीते हुए कल, तो जो बीता हुआ कल है तो वो भी 1 दिन काउंट होगा, तो एक वो भी काउंट कर लिया। से 3 दिन पहले तो 3 दिन ये भी काउंट कर लिए, टोटल हो गए 3 और 3 6 दिन। अब 6 दिन मंगलवार में हम प्लस करें या मंगलवार में माइनस करें तो वो देखें। तो देखो पूछा है कि कौन सा दिन था, यानी पीछे जाना है, पास्ट की बात चल रही है कि आज के 2 दिन बाद क्या था, मंगलवार था। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले यानी बैक जाना, तो आप क्या करोगे, मंगलवार में से -6 करोगे। किसमें से -6 करोगे, मंगलवार। मंगलवार -6। अब मंगलवार में हम 6 दिन पीछे जाएंगे। यदि प्रॉब्लम हो रही है 6 दिन पीछे जाने में तो 6 दिन के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 1 दिन प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। तो 6 दिन पीछे आने का मतलब 1 दिन आगे बढ़ना। तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो ये आज है, टुडे, ये आने वाला कल होगा और इधर ये बीता हुआ कल होगा। अब इसने बोला है यदि आज से 2 दिन बाद, ये आज हो गया तो आज से 2 दिन बाद 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। आज से 2 दिन बाद ऐसे ही होगा ना। ये आज से 2 दिन बाद तो 1 दिन कल वाला हो गया और 1 दिन उससे अगला हो गया। यहाँ पे आपको बोला है कि मंगलवार है, ट्यूसडे है। आगे देखो, आगे चलो। तो बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल कौन सा, ये वाला है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो इसे 3 दिन पहले यानी 1 2 और 3, यानी ये कौन सा होगा, अपने को पूछा है। तो आप देखोगे मंगलवार से पहले क्या आएगा, सोमवार आएगा, सोमवार से पहले रविवार आएगा, रविवार से पहले शनिवार आएगा, शनिवार से पहले शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से पहले गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या आएगा, बुधवार, यानी वेडनेसडे आएगा। यदि हम ऐसे काउंट करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा हम सीधे ही डायरेक्ट डे काउंट कर ले। मैंने बताया आज को काउंट करना नहीं है, कल है तो 1 काउंट करेंगे, यदि परसों है तो कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। तो सीधा इसमें प्लस किया, आज को नहीं करना है, 2 दिन बाद तो 2 दिन ये हो गए। मंगलवार था तो बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल 1 दिन ये हो गया।
से 3 दिन पहले तो 3 दिन ही हो गए, टोटल दिन कितने हो गए 6। अब आगे चलना है या फिर पीछे चलना है, तो वो आप क्वेश्चन को देख के डिसाइड करोगे कि कहाँ आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे। उसने पूछा बीते हुए कल से 3 दिन पहले यानी पीछे की तरफ जाना है, तो हम क्या कर देंगे माइनस, और यदि आगे की तरफ चलना है तो हम क्या कर देंगे प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या होगा, बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते हुए कल से एक दिन, देखो डायरेक्ट डे काउंट करें, बीते हुए कल यानी एक दिन हो गया, से एक दिन पहले यानी एक दिन ये हो गया, टोटल हो गए 2। तो आने वाला कल एक दिन ये हो गया 3, और 4 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7, टोटल दिन कितने हो गए 7। बीते हुए कल तो एक दिन कल हो गया, से एक दिन पहले तो एक दिन ये हो गया, 1 और 1 2 दिन हो गए। फिर आगे चलें तो आने वाला कल एक दिन ये हो गया 3, से 4 दिन बाद तो 4 ये हो गए, टोटल दिन कितने हो गए 7 हो गए। अब आगे की तरफ चलना है या पीछे की तरफ चलना है, देखो गुरुवार था और 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, यानी हमें आगे की तरफ चलना, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 7 को आप 7 भी लिख सकते हो, और 7 में विषम दिन निकालें तो कितना होता है 0। ये पूरा चैप्टर है विषम दिनों पे टिका हुआ है, तो विषम दिन क्या होगा 0, यानी हम 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे, तो 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप गुरुवार में यदि 0 प्लस करोगे तो गुरुवार ही आएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते कल से 3 दिन पहले, देखो बीता हुआ कल कितना दिन हो गया, अभी अपने पास एक दिन हो गया, से 3 दिन पहले 3 दिन ये हो गए, शुक्रवार था, तो परसों कौन सा बार होगा, तो परसों पे हम जाएंगे तो एक दिन होगा कल वाला और एक उससे आगे होगा परसों। ये परसों को हम कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, टोटल हो जाएगा अपने पास 1 3 4 और 2 6, कितने दिन आएंगे 6 दिन। बीता हुआ कल एक दिन हो गया, से 3 दिन पहले 3 दिन ये हो गए, तो परसों कौन सा दिन होगा, तो 2 दिन ये हो गए, टोटल दिन हो गए 1 3 4 और 2 6, टोटल हो गए 6 दिन। अब 6 दिन आगे की तरफ चलना है पीछे की तरफ चलना है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़े तो पूछा है तो परसों कौन सा दिन होगा, यानी आगे की तरफ चलना है, तो 6 दिन प्लस करोगे, शुक्रवार प्लस 6 कितना होता है, शुक्रवार में 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा थर्सडे। शुक्रवार के बाद आएगा देखो शनिवार, शनिवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो कहाँ प्लस करना है शुक्रवार में, तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो 6 दिन प्लस करेंगे तो गुरुवार यानी थर्सडे आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे देखना चाहो, इफ 3 days बिफोर, देखो 3 दिन यहाँ हो गए, 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब एक दिन, वॉट डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो, देखो बोला डे आफ्टर टुमारो यानी कौन सा दिन, टुमारो के बाद वाला दिन, टुमारो को बाद वाला दिन, डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या होता है परसों, यानी उसको हम कितना दिन काउंट करेंगे, टोटल हो गए 3 1 4 और 2 6, उससे भी 6 आएंगे और हिंदी से भी 6 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों शुक्रवार था तो परसों मतलब कितने दिन, 2 दिन, परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों, तो ये भी आगामी परसों भी 2 दिन हो गए, के बाद तीसरा दिन 3 दिन ये हो गए, टोटल हो गए अपने पास 2 2 4 और 3 7, कितने दिन हो गए 7, 7 दिन लिख सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 0 दिन आगे चले या पीछे चलेंगे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो शुक्रवार में 0 प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, शुक्रवार ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और वैसे देखें तो आगे चलना होगा, देखो पूछा कौन सा तीसरा दिन क्या होगा, होगा ना आगे की तरफ चलना है, तो शुक्रवार प्लस 0 क्या होगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहले दिन, देखो बीता कल यानी एक दिन हो गया, बीते कल से पहले दिन एक दिन यहाँ हो गया, 2 हो गए, तो आने वाला कल एक ये हो गया 3 दिन, से अगले दिन यानी एक दिन ये हो गया 4 दिन, के 4 दिन बाद यानी 4 दिन ये हो गए, टोटल कितने दिन हो गए देखो, एक एक 2 एक 3 एक 4 और 4 8, टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए 8 दिन हो गए। तो 8 दिन हम आगे या पीछे चले या उसके बजाय 7 से डिवाइड करके शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी हम एक दिन या तो आगे की तरफ चलेंगे या एक दिन क्या चलेंगे पीछे। तो पूछा है बाद कौन सा दिन होगा, यानी आगे की तरफ चलना है, तो शुक्रवार, और शुक्रवार में यदि 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा शनिवार, और शनिवार कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है परसों, तो 2 दिन आप इसके काउंट कर लोगे, देन व्हाट डे विल बी 2 days बिफोर टुमारो, कितने दिन 2 days, और बिफोर टुमारो यानी टुमारो का मतलब एक दिन, टोटल कितना हो गया 2 2 4 और 1 5 दिन हो गए। और हिंदी से देखना, हिंदी वाले बच्चों देखो, अगर आने वाला परसों, परसों मतलब कितने दिन हो गए 2 दिन, तो गत कल जो बीता हुआ कल है एक दिन ये हो गया 3 दिन, से 2 दिन पहले तो 2 दिन यहाँ हो गए, टोटल दिन अपने पास हो गए 2 1 3 और 2 5, कितने दिन आ रहे हैं
2, एक 3 और 2 5। अब 5 हम प्लस करें या माइनस करें? तो पूछा है 2 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी पास्ट में जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो रविवार में से 5 क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। अब 5 माइनस करने में यदि अपने को प्रॉब्लम आए तो हम 5 की जगह पे 2 प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 टोटल कितना होता है, 7 ही होता है। तो रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार। इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन मिस प्रिंट है, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको संडे, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे। तो रविवार में अपन 2 प्लस किया तो सोमवार, सोमवार के बाद क्या था, मंगलवार, मंगलवार है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ट्यूसडे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, देखो यहाँ पे बीता हुआ कल के दिन सोमवार था, यानी इससे अपने को ये पता चला, कई बार जो क्वेश्चनों की लैंग्वेज आती है उसमें कहता है कि बीते हुए कल से एक दिन पहले सोमवार था, इसने बोला बीता हुआ कल के दिन ही क्या था, सोमवार था, तो एक दिन यहाँ से आ गया। तो आज से, आज को हमें काउंट नहीं करना, आज से 59 दिन बाद, तो 59 डेज यहाँ हो गए और एक दिन यहाँ हो गया, टोटल हमारे पास होगा 1 + 59 एंड टोटल हो गया हमारे पास 60 दिन। यदि 60 दिनों में मैं विषम दिन निकालूं तो 7 का भाग कर देंगे, 7 8 जा 56, शेषफल कितना बचेगा, 4। शेषफल क्या आएगा, 4। आप 60 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, 60 डिवाइड बाई 7, 7 8 जा 56 और रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास, 4। तो रिमाइंडर अपने पास 4 आया, तो इसको हम 4 दिन या तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे या फिर हम 4 दिन पीछे की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 59 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी आगे की तरफ चलना है। तो सोमवार में आप क्या कर दोगे, +4 कर दोगे, तो सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, फिर बुधवार, फिर मंगल, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार आएगा, फिर शुक्रवार आएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था, तो देखो एक तो बीता हुआ कल ये हो गया, यहाँ लिखते हैं, बीता हुआ कल एक दिन हो गया, से पहले वाला दिन एक दिन ये हो गया, टोटल दिन अपने पास कितने आ गए, 2। तो आने वाला कल एक ये हो गया, ऑप्शन हो गए टोटल 3। से अगले दिन एक दिन ये हो गया, 4 दिन। से तीसरे दिन यानी 3 दिन ये हो गए, कौन सा दिन होगा, तो दिन काउंट करूं कितने हो गए, 1 2 3 4 और 3 7, कितने दिन हो गए अपने पास, 7 दिन। 7 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे और डे निकालेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। दोबारा देखो, बीता हुआ कल एक दिन ये हो गया, से पहले वाला दिन एक दिन ये हो गया, 2 हो गए। तो आने वाला कल तीसरा दिन ये हो गया, से अगला दिन एक दिन ये हो गया, 4। से तीसरे दिन तो आगे 3 दिन वो हो गए, तो कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। 7 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और रविवार में हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, रविवार ही आएगा। ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आने वाला परसों रविवार है, आने वाला परसों, परसों का मतलब कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। आने वाला परसों रविवार है तो गत कल एक दिन ये हो गया, से 5 दिन पहले तो 5 दिन ये हो गए, टोटल अपने पास दिन हो गए 2 1 3 और 5 8। 8 दिन, यदि 8 दिनों में विषम दिन निकाल लें तो अपने पास कितने दिन आएंगे, 1। अब एक दिन या तो हम आगे की तरफ चलेंगे या पीछे की तरफ, तो पूछा है, देखो पास्ट की बात हो रही है कि 5 दिन पहले कौन सा वार था, यानी पीछे की तरफ जाना है तो आप -1 करोगे, और रविवार में से माइनस आप 1 करोगे तो कितना आएगा आपका, शनिवार आएगा, सैटरडे आएगा। और शनिवार कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो बीता हुआ कल एक दिन यह हो गया, से 3 दिन पहले ये 3 दिन ये हो गए, कितने दिन हो गए, 3। 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल तो एक दिन कल वाला हो गया, कि 3 दिन बाद 3 दिन ये हो गए, टोटल अपने पास हो गए 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8, कितने दिन हो गए, 8। 8 को यदि 7 से मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब है तो हम एक दिन आगे की तरफ चलेंगे, एक दिन हम पीछे की तरफ चलेंगे। तो पूछा है 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी आगे की तरफ पूछा है, तो आप क्या कर दोगे, बुधवार में 1 प्लस कर दोगे, बुधवार +1 कितना होता है, बृहस्पतिवार होता है, गुरुवार होता है। तो गुरुवार ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, ये भी मिस प्रिंट है, क्या आंसर आएगा, गुरुवार।
यानी कि थर्सडे। ऑप्शन ई आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए कि 2 दिन बाद कौन सा होगा, 3 दिन पहले कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको आज है उसको काउंट नहीं करना है। आज को काउंट क्यों नहीं करना वो भी मैंने आपको रीजन बताया। जैसे आज मैंने कहा 5 तारीख है, कल कितनी तारीख हो जाएगी 6। तो 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक ही दिन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब एक आज को यदि मैं छोड़ दूं तो कल के दिन एक काउंट हो जाएगा, परसों पे जाऊंगा तो कितने दिन काउंट हो जाएंगे, 2। तो कल परसों जो भी दिए हैं उसमें आप नंबरिंग कर दोगे 1 2 और फिर उनको प्लस करके आगे की तरफ चलना है या पीछे की तरफ चलना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। और इससे पहले शताब्दी के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए हैं आज। और शताब्दी में आपको पता है शताब्दी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है साधारण और एक होती है लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी कौन सी होती है, जो 400 से डिवाइड ना होती। जैसे मैंने कहा कि जो पहले 100 साल है, 1 साल से लेके 100 साल, उसमें 24 ही साल कौन से हैं, लीप वर्ष हैं। यदि इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवाऊं तो देखो कि जो पहले 100 साल है 1 से लेके 100 तक, इन 100 सालों में लीप वर्ष आया होगा, 4 आया होगा, 8 आया होगा, 12 आया होगा। ऐसे चलूंगा तो 96 फिर 100। आपने देखे तो ये सारे ही नंबर 4 से डिवाइड होने वाले मैंने लिखे हैं। तो यदि 96 तक मैं देखूं तो मेरे पास 24 लीप ईयर आ चुके हैं। अब जो ये 100 है, 100 को क्या मैं लीप में काउंट करूंगा क्या, तो नहीं। पॉप ग्रेगरी ने बताया कि लीप वर्ष वही मान्य होगा यदि कोई शताब्दी दी हुई तो वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 400 से। तो 400 है, यदि 400 से डिवाइड होने वाला है, 400 हुआ, 800 हुआ तो लीप में काउंट हो जाएगा, वरना काउंट नहीं होगा। तो पहले जो 100 साल है उसमें भी लीप ईयर कितने होंगे, 24। अगले जो 100 साल है उसमें भी 24, और उससे अगले उसमें भी 24। लेकिन 301 से लेकर यदि मैं 400 तक जाऊंगा तो ये जो 100 सालों का ग्रुप है इसमें 304 लीप वर्ष होगा, 308 होगा। ऐसे यदि चलेंगे तो 396 होगा। और फिर लास्ट में 400 है वो भी लीप होगा, क्योंकि 400 400 से डिवाइड हो रहा है। तब मैंने बताया कि लीप सेंचुरी उसमें लीप ईयर कितने होते हैं, 25। और यदि साधारण है उसमें कितने होते हैं, 24। और इन क्वेश्चनों पे हमने 2 3 क्वेश्चन भी किए थे कि कितनी बार 29 फरवरी का दिन आएगा, कितनी बार नहीं आएगा। और आज अपने कैलेंडर का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको एकदम डीपली करवाए हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि जो पूरा कैलेंडर जो अपना कंप्लीट हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि पहले के टाइम पे हम पढ़ते थे जूलियन कैलेंडर। जो अपना कैलेंडर आया था उससे पहले था जूलियन, जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर था उसको में संशोधन किया प्रोप ग्रेगरी ने, उसने नाम दे दिया ग्रीगेरियन। क्या नाम है इसका, ग्रीगेरियन। और हमने जो पढ़ा वो कैलेंडर कौन सा था, ग्रीगेरियन था। अब देखो जूलियन ने कैलेंडर का जो जनक है वो जूलियन को ही माना जाता है। और कैलेंडर बनाया भी किससे था, जूलियन जिसने बनाया था उसका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था, जूलियस सीजर। यही कैलेंडर का जनक है। और ये कैलेंडर किसने बनाया था, रोम का 13 नंबर का पोप था, 13वें नंबर का पोप, जिसका नाम था ग्रेगरी। इस व्यक्ति ने बनाया था और इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया ग्रीगेरियन कैलेंडर। अब देखो जो जूलियन कैलेंडर था उसमें जूलियस सीजर ने ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी। तो देखो जो कैलेंडर दोनों ही बने थे वो कैलेंडर बने थे सौर वर्ष, किस पे बने थे, सौर वर्ष पे। कि जो सौर कैलेंडर होता है उस पे। कौन सा कैलेंडर, सौर कैलेंडर। अब सौर कैलेंडर में जो जूलियस सीजर था उसने देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसमें टाइम लगता है 365 से ही 1/4। और उसने 1/4 दिन को माना 6 घंटे। कितना दिन माना, 6 घंटे। तो उसने कहा कि पहले साल में 6 घंटे हो जाएंगे एक्स्ट्रा। यानी पहले साल में उसने 365 दिन लिए, दूसरे साल में 365 दिन लिए, तीसरा साल था उसमें भी 365 दिन लिए। और चौथे साल में उसने कहा कि 6 घंटे पहले साल में बचे, 6 घंटे दूसरे में बचे, 6 घंटे तीसरे के और 6 घंटे चौथे में हो जाएंगे। तो मैं चौथे साल को क्या बना दूंगा, लीप वर्ष बना दूंगा। और उसमें टोटल 6 6 6 को यदि प्लस करूंगा तो 24, 24 का मतलब एक दिन हो जाएगा। और मैं चौथे साल में एक दिन ऐड कर दूं तो मेरा कैलेंडर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन रियल में ये जो 1/4 का मतलब ये 6 घंटे नहीं होता। ये कितना होता है, ये होता है 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक साधारण वर्ष
और एक सौर वर्ष का अंतर कितना होता है? तो आपको पता है साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और सौर वर्ष में होते हैं 365 से 1/4। तो इनका जो अंतर है तो हम देखें तो लगभग 6 घंटा होता है, लेकिन एग्जैक्ट 6 घंटे ना होकर के 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होता है। अब जो जूलियस सीजर था उसने 6-6 घंटे मान रखे हैं। तो आप ये देखो कि प्रत्येक साल में लगभग 11 मिनट 14 सेकंड का अंतर आ रहा है। एक साल में अंतर कितना आ गया? 11 मिनट 14 सेकंड। तो ये कैलेंडर एक साल में अपने इसको पता नहीं चला, 2 साल में पता नहीं चला, लेकिन आप देखो यदि 100, 200, 500 साल हो जाएंगे तो ये जो 11 मिनट 14 सेकंड जो टाइम बच रहा है, ये टाइम धीरे धीरे क्या बना लेगा? दिन भी बना लेगा और घंटे बनाएगा, घंटे से दिन भी बना लेगा। तो प्रोप ग्रेगरी ने जब 1500 के लगभग देखा, तो जो सौर कैलेंडर था और जो जूलियस सीजर का जो कैलेंडर था, उसमें लगभग 1500 के पास लगभग 10 दिनों का डिफरेंस चलने लगा है। कितने दिनों का डिफरेंस हो गया? 10 दिन। क्यों हो गया? क्योंकि उसने क्या किया? हर चौथे साल को लीप वर्ष बना दिया। लेकिन यहाँ देखो 11 मिनट 14 सेकंड का जो अंतर आ रहा है वो हर साल में आ रहा है। तो लगभग 1500 सन तक जाते जाते ये जो डिफरेंस था दोनों कैलेंडरों का वो 10 दिन चलने लग गया। इसका मतलब जो जितने भी ऋतुएं आ रही थी ना अपने, जैसे सर्दी ऋतु है या गर्मी ऋतु है, सब 10 दिन आगे पीछे हो गई। तब जो जूलियन सीजर है उन्होंने ये काम किसको सौंप दिया? ग्रिगोरियन को। यानी कैलेंडर दोनों क्या हो गए? मिसमैच हो गए। उसके बाद यही जो कैलेंडर का काम है वो किसको सौंपा गया? ग्रेगरी को। तो ग्रेगरी ने काफी इस पे स्टडी किया और ग्रेगरी ने स्टडी करने के बाद ये किया कि जो शताब्दी है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, उन्होंने क्या किया? अब देखो जूलियस सीजर ने तो हर चौथे साल को लीप वर्ष बना दिया। इसका मतलब जूलियस सीजर ने क्या किया? 100 को भी लीप में काउंट कर दिया, 200 को भी लीप में काउंट कर दिया। उन दिनों को मैनेज करने के लिए पोप ग्रेगरी ने बताया कि जो 100, 200, 300 जो आपने लीप मान रखे हैं ये लीप नहीं है। और ये लीप कब माने जाएंगे? ये तभी माने जाएंगे जब ये 400 से डिवाइड हो। यानी इसका मतलब उसने क्या किया? 400, 800, 1200, 1600 को क्या माना? लीप। और आज भी यदि देखें जूलियस सीजर जो कैलेंडर है, जूलियस सीजर ने जो बनाया था जूलियन कैलेंडर, और जो ग्रेगरी का कैलेंडर है, आज भी उसमें कितने दिनों का डिफरेंस चल रहा है? 13 दिनों का। और लगभग 2100 तक आते आते कितना हो जाएगा? 14 दिन। और आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो, देखो एक साल में 11 मिनट 14 सेकंड बच रहे हैं। तो अभी तक ये जो जूलियस सीजर का कैलेंडर बना था ये लगभग 325 ईसा पूर्व बना था। और वहां से लेके आप यदि अब तक निकालोगे तो 11 मिनट 14 सेकंड मिल मिल के कितना दिन बना लेगी? 13 दिन बना लेगी। तो पोप ग्रेगरी ने इसमें संशोधन क्या किया? संशोधन ये किया कि जो 100, 200, 300 आपने जो हर चौथे साल को लीप वर्ष बना रखा है, वो हर चौथा साल लीप वर्ष नहीं होता। उसमें से यदि 100, 200, 300 है वो वर्ष ना होके वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप कब माने जाएंगे? जब वो 4 से नहीं बल्कि किससे डिवाइड हो? 400 से डिवाइड हो। और ग्रेगरी ने यही संशोधन किया था। और ग्रेगरी ने जो कैलेंडर शुरू किया था वो जनवरी महीने की 1 तारीख से शुरू किया और 31 दिसंबर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये है कैलेंडर का पूरा पहले का इतिहास। ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि यदि मैं आपको अभी बताऊं तो शायद आपके समझ में ना आएगा, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको सबसे लास्ट में बताई है। और यदि पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए कि एक साधारण वर्ष और एक सौर वर्ष का अंतर कितना होता है, तो आप बताओगे 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। आई होप आप कैलेंडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।